नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 बहुत ही जल्द आपका यहां पर होने जा रहा है। इतने कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत ही यहां पर दिक्कत हो सकती है। आपको बताते चले इसी के साथ बाज़ार में बहुत तरह के बाज़ारू किताब प्रैक्टिस बुक आ गए हैं और आप क्या करेंगे कि यहीं से बाज़ारू किताब या प्रैक्टिस वर्क बुक लेकर के आप तैयारी करेंगे और उस तैयारी के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है 0। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी में भी परचम लहराना चाहते हैं तो अभी न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर जो है जैक परीक्षा ले रही है और जैक जो भी परीक्षा लेती है आप अनुकरण कीजिएगा 2013 का या 2016 का। तो आपका सारा प्रश्न जो था वो जेसीईआरटी या जैक की किताब से आए हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत तरह तरह के यहाँ पर परीक्षाओं का किताब पढ़ा जिसमें रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पढ़ा था वो यहाँ पर पूरा अपना परचम लहराए थे और वो पास कर गए थे। तो देखिए आपको बताते चले यदि आप परचम लहराना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पर अपने चैनल पर ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको हम करवाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा तैयारी उसका पीडीएफ, उसके साथ उसका रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद लाइव क्लास, उसके बाद ऑफलाइन सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप जेटेट की तैयारी करना चाहते होंगे और 1 से 5 या 6 से 8 में परचम लहराना चाहते होंगे तो आप अभी हमारे यहाँ से कोर्स लेकर के जुड़ सकते हैं। तैयारी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन लेने का एक ऑफर चल रहा है, पहले आओ पहले पर पाओ के तर्ज पर सिर्फ 100 कैंडिडेट का अभ्यर्थियों का नामांकन यहाँ पर 500 रुपये में किया जाएगा। यानी 1 से 5 में आप नामांकन कराना चाहते हैं तो 500 रुपये लगेंगे और 6 से 8 में नामांकन किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पर लग रहा है। आप जल्दी से अपना नामांकन कर लेंगे और जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स पीडीएफ देखना नहीं भूलेंगे। आपको एक बार फिर हम बता देते हैं, अभी आकलन परीक्षा हुई उसमें इस नोट से जितने लोगों ने एडमिशन लिया था उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अगर किसी ने लिया है तो आप पता कर सकते हैं। और सहायक आचार्य का पेपर 3 का भी अभी जो कंडक्ट ये नोट्स चल रहा था उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से हूबहू भिड़े हैं इससे। तो आपका आगे जेटेट में भी भिड़ने वाला है। आप सभी सिर्फ जुड़ जाइएगा क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्यों के जेटेट परीक्षा का हल प्रश्न पत्र भी आपको हम प्रैक्टिस के रूप में करवाने वाले हैं। तो परीक्षा देखिए 1-2 दिन 3 दिन भी बचा है तो आप यहाँ से अगर आप नहीं क्लासेस ज्वाइन कर पाएँ तो आप लास्ट में देखिए 499 रुपये में नोट्स यहाँ से आपको मिलेंगे। आप लेकर के जरूर परचेज करके वह परीक्षा में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। यदि कम पढ़कर ज़्यादा कम प्रश्न पढ़कर और ज़्यादा अंक उठाना चाहते हैं तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन एक ही है, वो है आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो आप देखना नहीं भूलेंगे। यदि आप नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से एडमिशन ले लीजिएगा या नहीं तो यहाँ से नोट्स परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। चलिए हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं हिंदी के टॉप 30 प्रश्न, हिंदी के टॉप 30 प्रश्न को लेकर के आए हैं जो आपको यहाँ पर हिंदी व्याकरण पर आधारित है और सभी का मिक्स प्रश्न है। यदि आप यहाँ से इसमें सारे प्रश्नों को कर लेते हैं तो समझिए कि आपका हिंदी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यदि आप झारखंड में यानी जेटेट परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हिंदी यदि क्षेत्रीय भाषा है या सामान्य भाषा है, दोनों में से कोई भी आप लैंग्वेज में लिए हुए हैं तो आपके लिए यह पूर्ण रूप से काम करेगा। ठीक है, और हिंदी की पूरी सिलेबस यहाँ पर जो बनी हुई है वो हमारे चैनल पर की समाप्ति कर दी गई है। अब आपको यहाँ पर चल रहा है क्या चीज़, प्रैक्टिस सेट। तो ये भी प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। तो आप इसमें देखिएगा कितना सही कर पाते हैं और जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और यह सारे प्रश्न जो आप देख रहे हैं किसी न किसी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है, किसी न किसी राज्यों के शिक्षक पात्रता में प्रश्न पूछे हुए हैं। ठीक है, इसलिए आप यह सारा प्रश्न वीडियो के अंत तक देखना नहीं भूलिएगा। और उसके बाद बता दें यह प्रश्न है कहाँ से, तो यह प्रश्न आपका जैक की किताब से है। कहाँ से है, जैक की किताब जो स्टेट टेक्स्ट बुक होता है यानी राज्य सरकार की किताब जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक, वहाँ से ये बना हुआ है। बाहर का कोई भी प्रश्न आपको हम नहीं देते हैं। तो अभी झारखंड में 101% सफलता पाना है तो आपको यहीं से जुड़ना है। सारा सब्जेक्ट की तैयारी हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अभी क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सारा चीज़ों की तैयारी आपको हम करवा रहे हैं। साथ में पीडीएफ नोट्स बात करने की सारी सुविधा आपको दी जा रही है। तो आप जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन इसमें से कौन है, अंतस्थ व्यंजन इसमें से कौन है। ठीक है, देखिए जब हम व्यंजन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, व्यंजन की बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है, तो स्वर में क्या लिखते हैं, अ आ हर्ष दीर्घ चलते हम लोग चलते हैं, ये स्वर में हो गया। व्यंजन में कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो आपको पता है व्यंजन में कहाँ से स्टार्ट होता है,
क से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क ख ग घ अंग लिखते हैं ना, ये सभी जो क ख ग घ अंग जो ये ग्रुप है, ये स्पर्श व्यंजन है। ये कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। क्लियर? तो इसी व्यंजन का सबका अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। तो एक आता है अंतस्थ व्यंजन। क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन आता है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन होता है पता है आपको? तो कमेंट कीजिए। य, र, ल और व। य, र, ल, व, यह अंतस्थ व्यंजन है। ये कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। याद रखिए, आपको ये प्रश्न पूछा गया है अंतस्थ व्यंजन हर बार, यूपी टेट, एमपी टेट, सीजी टेट सब में। तो अंतस्थ व्यंजन को आप बना लीजिएगा आज से। व्यंजन लिखिए, पूरे व्यंजन को लिखिए जो है, और उसके बाद उसमें से छांटिए कि कौन किस में है, एक ग्रुप बनाइए। आपको व्यंजन का सारा पाठ करवा दिया गया है, उसमें आप जा करके देखिएगा यहाँ से, तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत अधिक सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको तुरंत जुड़ने के साथ ही मिल जाएगा, जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस सेट की और हम लोग चल रहे हैं। अब प्रैक्टिस सेट के बाद हम लोग टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? टेस्ट सीरीज चलेंगे। टेस्ट सीरीज में हम लोग जुड़ेंगे। पहले कर लेते हैं इसका प्रैक्टिस सेट, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी हो गया, मतलब सभी हो गया। य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। देखिए नोट्स भी आपको इस तरह बना दिए हैं कि आपको कहीं कंफ्यूजन की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन इसमें से कौन है? ऊष्म व्यंजन इसमें से कौन है आपको बताना है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन इसमें से कौन है? ये प्रश्न आपको बता देते हैं 1001 बार। मतलब कितना MVVI है इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऊष्म व्यंजन आपको बताते हैं, इसलिए हम पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो ऊष्म व्यंजन में क्या होती है? तो इस समय बोलने समय क्या होती है? इसमें मुख से ऊष्मा का निष्कासन होता है। मुख से ऊष्मा निकलती है, मुख से ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसको हम लोग किस में डालते हैं? ऊष्म व्यंजन में डालते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन आता है बता दीजिए। तो ऊष्म व्यंजन में तालव्य, मूर्धन्य, दंश और ह, ठीक है। ये सारा चीज आता है किसमें? ऊष्म व्यंजन में, ठीक है। तो तालव्य, मूर्धन्य, दंश और ह को आप रख सकते हैं, यानी यहाँ पर सभी चीज है, ठीक है, ठीक है, सभी चीज है। अब देखिए तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ तालव्य, मूर्धन्य, दंश और ह को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि बोलते समय मुख से ऊष्मा निकलते। देखिए नोट्स PDF भी लेके पढ़ लीजिएगा ना। तो आपको हिंदी में तो एकदम बता रहे 30 में, जो 30 नंबर का क्षेत्रीय भाषा लिए उनके लिए तो हिंदी बहुत आसान है। अब 15 में यहाँ जो है 12, 13 तो जरूर आ जाएगा, ठीक है। संयुक्त व्यंजन इसमें से कौन है? संयुक्त व्यंजन इसमें से कौन है, ठीक है। छ, त्र, ज्ञ या सर, ठीक है। तो देखिए संयुक्त व्यंजन में क्या होता है? दो अक्षर मिल करके एक व्यंजन को बनाते हैं, ठीक है। दो अक्षर जब मिलते हैं तो एक व्यंजन बना हुआ है, व्यंजन अक्षर वो है जैसे छ, त्र, ये अकेले नहीं है, ये दो को मिला के बना है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त, कंबाइंड व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में कौन कौन आता है पता है आपको? पता है? संयुक्त व्यंजन में आता है देखिए छ, त्र, ज्ञ और सर, ये सभी संयुक्त व्यंजन है। आपको दे देगा, क्या दे देगा कि इसमें कौन संयुक्त व्यंजन? तो याद रखिएगा छ, त्र, ज्ञ और सर संयुक्त व्यंजन होता है। तो संयुक्त व्यंजन इसमें से कौन है? यही तो पूछा था आपसे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? सभी। छ भी है, त्र भी है, ज्ञ भी है और सर भी, यानी इसका राइट आंसर डी होगा, सभी हो गया। नीचे लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पर आप लोग सभी कोई जुड़ जाइए। देखिए जेटेट की यहाँ पर चिंता मत कीजिए, केवल जुड़िए। जेटेट निकलवाना हमारा काम होगा, आपका काम नहीं है। आपका काम है जितना हम दे रहे हैं सिर्फ पढ़ना। अगर उतना आप हमारे साथ ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के सिर्फ पढ़ लेते हैं तो आपका देखिए यहाँ पर 4 चांद लगने वाला है। आपका रिजल्ट तो पक्का है, उसके बाद आपका जो है सभी का मान सम्मान सभी का बढ़ने वाला है घर का, और उसके बाद हो जाएगी आपकी सरकारी नौकरी। तो एक सीट सुरक्षित करने के लिए, जेटेट का सर्टिफिकेट पाने के लिए सभी कोई जुड़ेंगे अभी हमारे साथ। इसमें आपको हिंदी ही नहीं, सारे सब्जेक्ट का ही हम करवा रहे हैं। देखिए आपको 500 रुपये हम सिर्फ ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं अभी? 500 रुपये। और आपके लिए देखिए एक हम ग्रुप चलाए हैं, अभी एक ग्रुप चलाए हैं जिसमें आप लोगों का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि मिलेगा भी। 1000 पुराना है कैंडिडेट, ठीक है। 1000 संख्या को पार करना है, जिसमें अब बहुत ही नज़दीक है। यदि आप लोगों ने मेहनत किया तो मेहनत जरूर रंग लाएगी, और यह बहुत जल्दी संख्या 1000 हो जाएगी। तो आज ही यहाँ पर आपको बता रहे हैं, आज ही यहाँ पर
आप 1000 जरूर पूरा कर दीजिएगा। जितने शिक्षक गण हैं अगर वो चाहेंगे तो आज इसकी संख्या 1000 पूरी हो जाएगी। आज आप शपथ लीजिए कि 1000 यहाँ पर कैंडिडेट पूरे करने हैं, ठीक है। तो आज हो जाएगी, ये आपका शपथ है। तो आप सभी जल्दी जल्दी अपने इष्ट मित्रों को जोड़िए और उसका बेनिफिट भी आपको दिया गया है। क्या दिया गया है वो आपको टेस्ट सीरीज का क्या है, तो टेस्ट सीरीज को आपको यहाँ पर फ्री कर दिया जा रहा है। तो आप हमारा सहयोग करेंगे और जल्दी जल्दी जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पर संयुक्त व्यंजन 6 का विच्छेद है। संयुक्त व्यंजन 6 का विच्छेद है, क्या है, संयुक्त व्यंजन 6 का विच्छेद है। तो संयुक्त व्यंजन 6 जो है क और स का है। किसका है, क और स का है। ये संयुक्त व्यंजन होता है, ठीक है। तो इस क और स होगा इसका। अगला देखिए, बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना। चलिए संज्ञा सेक्शन स्टार्ट हो गया है। तो सब सेक्शन से देखिए हम अब ला करके डेली आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, इसलिए आप सभी को यहाँ पर जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है। देखिए वैसी संज्ञा जिसको सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, किसी को व्यक्त नहीं कर सकते, किसी को दिखा नहीं सकते हैं, वो होता है भाववाचक संज्ञा। और अगर किसी संज्ञा में अवस्था का बोध हो रहा हो, किसी संज्ञा में अवस्था या दशा का बोध हो रहा हो, जैसे अवस्था में क्या आ गया, बुढ़ापा, जवानी, बचपना, किशोरावस्था, ये सभी अवस्था है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, ये सभी अवस्था है। तो जिसमें अवस्था के बारे में बताया जा रहा है वो आपका भाववाचक संज्ञा में जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न कब आया है, देखिए यहाँ पर सीजी टेट में 2013 में, एमपी टेट में 2018 में, देख रहे हैं पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। और हम आपको इसी तरह का यहाँ पर प्रश्न देते रहते हैं, इसलिए आप सभी जल्दी से जल्दी जुड़िए और अपने इष्ट मित्रों को जोड़िए और 1000 का अभियान आज ही पार कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला, मिठास किस प्रकार की संज्ञा है। मिठास किस प्रकार की संज्ञा है बताना। देखिए बस वही प्रश्न जो आपका टेट में आया हुआ है, बस वही प्रश्न जो टेट में पूछा गया है और पूरे MVVI प्रश्न जो कि आपका छप रहा है। देखिए यहाँ पर आप ऐप पर आप किसी पर जा रहे हैं ना, तो आपको लोग इतना पढ़ाएंगे कि पूरा ग्रंथ विश्व का पढ़ने के लिए, लेकिन आएगा टाइम फीस, कुछ नहीं आएगा, आपको बता रहे हैं। आप यहाँ पर जो JCRT जैक की किताब पढ़ रहे हैं ना, आपको बता देते हैं, यहाँ पढ़ तो आप जरूर कम रहे हैं, लेकिन आपका प्रश्न भीड़ रहा है बहुत ज़्यादा, और सब कुछ ऐसा आपको बता दे रहे हैं कि आपका दिमागवा से उतर भी नहीं करेगा, समझे ना। तो दिमाग से तो उतरेगा नहीं, तो प्रश्न क्या होगा, सब हल्का लग ही रहा होगा आप लोगों को, इसलिए हल्का लग रहा है तो बढ़िया है। और अपने साथी 2-2 साथी को अपने साथ आज ले करके आना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जुड़िएगा। सभी कोई बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं, सबको जवाब दीजिए और सभी को यहाँ पर सहयोग कीजिए, ठीक है। आपको बढ़ाने से ही बढ़ा है और यह परिवार आप लोगों का ही है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए। अगला प्रश्न है, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए शिक्षक क्या है, शिक्षक एक जाति है, ठीक है। शिक्षक क्या है, एक जाति है, इससे पूरे शिक्षक जाति का बोध हो रहा है, इसलिए शिक्षक कौन सी संज्ञा में जाएगा बताइएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या कोई नहीं, ठीक है। तो शिक्षक से पूरे जाति समुदाय का बोध हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। देखिए बिहार टेट 2019 और सीजी टेट 2022 का यह प्रश्न आपका किया हुआ है, ठीक है। जल्दी जल्दी जुड़ेंगे आप सभी को। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप सभी को क्या है। और कमेंट बहुत ही अच्छा हो रहा है, आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही है। हम देख रहे हैं आप लोग 9:30 बजे रात को भी जगे थे, 10 से 11 बजे तक, और इसी तरह से आपको देखिए सारा चीज़ मिलते जाएगा। क्लासेज की संख्या बढ़ाई जा रही है, कभी कभी समय नहीं रहने के कारण आपको जो है आगे पीछे क्लासेज मिलेगी, लेकिन आपको जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं उनको सारा इन्फॉर्मेशन हम देते रहते हैं। आप सभी जुड़े रहिएगा जेटेट तैयारी के लिए। यहाँ पर ऑनलाइन आपकी क्लासेस सबसे बेस्ट और सबसे यहाँ पर सुपर है, ठीक है। आपको कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न है काल से। किससे है, काल से। देखिए अभी हम लोग अंग्रेजी का भी काल पढ़ रहे थे, इसका भी काल पढ़ रहे हैं। अब हम थोड़ा सा रिवीजन आज चाह रहे थे, इसलिए इसको लेकर के आ गए हैं। राम बाजार जाता है, यह किस काल का उदाहरण है, ठीक है। राम बाजार जाता है, यह किस काल का उदाहरण है बताइए। काल कितने प्रकार का होता है आप सभी जानते हैं ना, काल कितने प्रकार का होता है जानते हैं ना, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। कौन कौन है पता है ना आप लोग को, वर्तमान, भूत और भविष्य, 3 है। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, 3 गो है। तीनों का पहचान भी देखिए आपको हम यहाँ पर जब टेंस पढ़ाए हैं तो इस कदर पढ़ाए हैं कि मंद बुद्धि बच्चा भी सीखता है,
ऐसा पढ़ाया हुआ है कि मंदबुद्धि बच्चा अगर 2 बार देख ले तो वो भी सीख जाएगा और वो भी जेटेट निकाल लेगा। तो आप तो सभी का यहाँ पर सामान्य बुद्धि है या कोई प्रतिभाशाली बुद्धि है। ठीक है, चलिए कमेंट का जवाब दीजिएगा आप सभी यदि देख रहे हैं। तो प्रतिभाशाली बालक जो होता है, प्रतिभाशाली बालक, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, कमेंट कीजिएगा। सब कुछ पढ़ा दिए, सब कुछ पढ़ा दिए, अब बचा कुछ नहीं, बस कुछ कुछ बचा है, बस आप यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। ठीक है, सब कोई जो देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा। और आज कितना का शपथ लेना है, 1000 कैंडिडेट पार करने का। ठीक है, देखते हैं कौन कौन इसमें सहयोग कर रहे हैं। हमें आशा है कि आप सभी मिलकर के जरूर पार कर दीजिएगा। राम बाजार जाता है, देखिए सबसे पहले है इसका मतलब वर्तमान काल है मतलब वर्तमान काल हो गया। पहला यहाँ फिक्स कीजिए कि कौन काल में जा रहा है, वर्तमान। अब देखिए आपको बताए थे ता है, ते है, ती है, ये कौन सा टेंस था ये बताए थे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, सामान्य वर्तमान काल हो गया। वही होता है सामान्य वर्तमान काल होता है। बात समझ में आ रही है, हमारा बात समझ में आ रहा है, सामान्य वर्तमान काल में होगा। ठीक है, अगर ता है, देखिए याद रखिएगा, ता है, ते है, ती है, सामान्य वर्तमान काल। अगर ता था, ते थे, ती थी, सामान्य भूतकाल। ता होगा, ते होंगे, ती होंगी, सामान्य भविष्यत काल। क्लियर क्लियर हो गया ना। चलिए ठीक है, अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला देख लीजिएगा। श्याम पत्र पढ़ लिया है, श्याम पत्र पढ़ लिया है, यह किस काल का उदाहरण है। सब कुछ पढ़ाया हुआ है, बिहार टेट में आया हुआ है, सीजी टेट में आया हुआ है, यूपी टेट में आया हुआ है, टेंस आ रहा है। टेंस एक पत्र पूछ लेता है, लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी सब कुछ जानकारी रखनी है। देखिए परीक्षा है, आप जानिए परीक्षा है, इसलिए आपको जो भी बेसिक कंसेप्ट है सबका कम से कम क्लियर रखिएगा, तो आपका कुछ न कुछ यहाँ पर पॉइंट बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। ठीक है, श्याम पत्र पढ़ लिया किस काल का उदाहरण है। चलिए सभी का कमेंट बहुत बढ़िया आ रहा है, एक बार देख लेते हैं हम भी। पत्र पढ़ लिया, देखिए पत्र पढ़ लिया है मतलब क्या हो गया भाई, तो ये काम तो पूरा कर लिया ना। पत्र पढ़ लिया मतलब काम पूरा कर चुका है, ये एकदम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो काम पूरा करता है तो उसको कौन सा किसमें डालते हैं हम, तो उसके लिए देखिए लिखते हैं पूर्ण। काम पूरा हो गया मतलब पूर्ण हो गया। ठीक है, और पत्र पढ़ लिया है लगा हुआ, देखिए है लगा हुआ है ना, किसमें जाएगा बताइए, वर्तमान काल में, वर्तमान काल में। तो अब तो हो गया ना, पूर्ण था, काम पूरा भी कर लिया था, पूर्ण था, और है लगा हुआ वर्तमान में है, पूर्ण वर्तमान काल हो गया। क्लियर हो गया आप सभी को, पूर्ण वर्तमान काल, काम पूरा हो गया है और यह वर्तमान में है, काम पूरा हुआ, पूर्ण वर्तमान में वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल में चला जाएगा। मार रहे हैं ना आप सभी, ठीक लगेगा। स्कोरिंग जरूर कीजिएगा, स्कोर जरूर बताते चलिएगा। ठीक है, सोनू पत्र लिख रहा है, सोनू पत्र लिख रहा है, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। देखिए अंग्रेजी में भी यही आपको आगे होने वाला है। ठीक है, अंग्रेजी भी आपको कंप्लीट होने वाला है, टेंस आया है, हिंदी तो आपको सब कुछ कंप्लीट हमने कर दिया है। ठीक है, तो सोनू पत्र लिख रहा है, बताइए क्या इसमें हो रहा है, पत्र लिख रहा है, बताइए पत्र लिख रहा है मतलब काम अभी इसका पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है। पहला चीज पत्र लिख रहा है, अभी तो काम ही करना है भाई, अभी तो काम ही कर रहा है मेरे प्यारे शिक्षक बंधु सभी को, अभी वो काम तो पूरा किया नहीं, तो वो अपूर्ण है। और यहाँ पर है मतलब वर्तमान काल, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल में चला जाए। देखिए रटना नहीं समझना है, रटना नहीं समझना है। बहुत ज़्यादा आप लोग किताब खरीदे होंगे, हमको लगता है बहुत ज़्यादा किताब खरीद कर रट्टा मारे होंगे, रट्टा मारते होंगे ना। तो इस तरह का जब तक आप वीडियो नहीं देखिएगा ना, आपको रट्टा मारते रह जाइएगा, लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है, कुछ पढ़ा भी नहीं पाइएगा। लेकिन आप जब आज इसको पढ़ ले रहे हैं ना, तो आप जा करके अपने बच्चों के बीच जरूर पढ़ाइए। देखिए जितना पढ़ाइएगा ना उतना ही आपको प्रैक्टिस होगा। एक चीज़ आपको बता देते हैं, जो इसमें प्राइवेट में या सरकारी में शिक्षक के रूप में है, शिक्षक के रूप में है, आप शपथ लीजिए कि जब तक आपका जेटेट एग्जाम चल रहा है ना, क्लास में खूब, जब क्लास में जाते हैं ना, तो खूब दिमाग को रगड़ दीजिए, ऐसा रगड़ दीजिए कि पूरा चिकना हो जाए, चिमकना हो जाए दिमाग, आज कसम खा लीजिए। और पूरा जा करके जब पढ़ाइएगा ना, तो आपका देखिएगा इतना अच्छा रिजल्ट होगा कि मत पूछिए। इसलिए यही 1 महीना बच्चा को पढ़ाइए और 1 साल एकदम सुतिएगा बिंदास होकर के, समझ गए, मत पढ़ाइएगा। लेकिन 1 महीना में पढ़ा दीजिए कि बच्चा लोग भी तबाह हो जाएगा और आप लोग का भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कीजिएगा और जरूर पढ़ाइएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल, आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अब मुहावरा सेक्शन को लेकर के आ गए हैं, मुहावरा सेक्शन को लेकर के आ गए हैं। ठीक है, आकाश पताल एक करना मुहावरा का अर्थ है,
सुस्त रहना, पागल होना, कड़ी मेहनत करना, कोई नहीं। सीजी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट और बंगाल टेट, तीनों जगह ये मुहावरा है, ठीक है। तो मुहावरा सेक्शन को लेकर के हम आगे देखिए, सब सेक्शन बाय सेक्शन आपको हम डेली यहाँ पर हिंदी का इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह से देखिए, शाम को जीके जीएस और अगर जिनका सामाजिक विज्ञान है, जीएस और जिनका सामाजिक विज्ञान है, उनका भी देखिए रिहर्सल चल रहा है, उनका भी रिहर्सल चल रहा है। तो शाम को भी जुड़िए, क्लास अब बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि आपका सिलेबस देखिए चेंज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया, जिसको लेकर आप बहुत लोग टेंशन में थे ना, वो खत्म हो गया भाई। अब आपको अब आपके ऊपर है कि आप कितना मेहनत करके कितना अच्छा स्कोर कर लेते हैं। देखिएगा, एक बार बहाली जो हुआ था 2016 में, पता है आपको, 2016 में वो मार्क्स पर हुआ था, मैट्रिक, इंटर और जेटेट का मार्क्स पर हुआ था। हो सकता है कि कोई सरकार आए और आपको खाली जेटेट के मार्क्स पर बहाली कर दे। देखिए, झारखंड हो या कोई राज्य, अगला परीक्षा में कैसे लोग सरकारी शिक्षक बनेंगे ये कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता, बता दे, ठीक है। इसलिए जहां अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको पूरा उखाड़ फेंकिए, मतलब इतना अंक लाने का कोशिश कीजिए कि किसी भी तरह से बहाली हो तो हम शिक्षक बन जाएं, एक सीट अपनी सुरक्षित कीजिए, चाहे जहां भी हो। तो आप जेटेट का मार्क्स भी ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश कीजिएगा, हो सके भविष्य में आपको जेटेट के मार्क्स पर बहाली हो जाए। क्या कहा जाए, यहाँ पर हर बार बहाली अलग अलग होती है, अगला सरकार इस तरह से कर देगी। और इसकी बात भी बिहार में भी एक बार जेटेट बीटेट के मार्क्स पर ही हुआ था, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के मार्क्स पर स्पेशल बहाली की गई थी। तो इसलिए जरूर जुड़िए। आकाश पाताल एक करना मतलब कड़ी मेहनत करना, बहुत ही कठिन परिश्रम करना, ठीक है। अगला है, आग में घी डालना, मुहावरा का क्या अर्थ है। आग लगा दिया, क्रोध को और अधिक भड़काना, पागल करना, सुस्त करना। देखिए, बहुत लोग आग में घी डालने का काम करते हैं, आप लोग भी डालते होंगे, शायद नहीं डालते हो तो बहुत अच्छी बात है, और डालते हैं तो अच्छा बात नहीं है। कौन कौन डालते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, आग में घी डालने का मतलब है कि कोई व्यक्ति यदि क्रोध में है, कोई व्यक्ति यदि आवेश में है, कोई व्यक्ति यदि लड़ाई के मूड में है, तो उसको जा करके ऐसा पिंच उसके प्रति देना कि अगर वो चाकू मारने का कोशिश कर रहा था तो उसको क्या तलवार से काट देगा। ये होता है आग में घी डालना, बात समझ गए। लेकिन अगर आग में आप पानी उसी समय डाले होते तो चाकू न चला करके शांत हो जाता, ठीक है। तो आग में घी डालने का मतलब आप तो समझ गए ही होंगे ना, क्रोध को और अधिक भड़काना, क्रोध को और अधिक भड़काना होता है आग में घी डालना। यदि आग जल रहा है उसमें घी डालिएगा तो आग की लपक कितनी है, तो ये लपक और ज़्यादा बढ़ेगी ना, वही चीज़ होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, आग बबूला होना। आग बबूला होना मुहावरा का क्या अर्थ है बताइए। आप लोग भी कभी कभी आग बबूला होते होंगे, होते हैं कि ना। हाँ, हमको तो लगता है कि आप लोग होते हैं, ठीक है। और ज़्यादा करके हमको लगता है महिलाएं लोग कभी कभी हो जाती है। तो आग बबूला होना होती हैं महिलाएं लोग, तो ज़रूर बोलिएगा, बात को बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। कभी कभी बहुत ज़्यादा रूप हो जाता है। तो आग बबूला होना क्या जेंट्स लोग, आप लोग भी होते हैं, आप लोग होते हैं, बच्चे लोग भी कभी कभी होते हैं, चलिए सबको ही होता है हमको लगता है, ठीक है। तो अच्छी बात है। चलिए, तो उसी का यहाँ पर प्रश्न आ गया, आग बबूला होना माने क्या हो गया बताइए। आग लगा दिया, कपटी मित्र, बहुत क्रोध करना, कोई नहीं। तो देखिए, बहुत क्रोध करना, आग बबूला होना, बहुत क्रोध करना। देखिए, एक बार क्या बता देते हैं आपको, शिक्षक की बात बता देते हैं। कोई बच्चा बहुत गलती कर दिया, बहुत कुछ ऐसी काम कर दिया, आपने बुलाया वह नहीं आया, तो शिक्षक यहाँ समझाए नहीं, शिक्षक बच्चा को अच्छी तरह से यहाँ पर मोटिवेट नहीं किए, दे दनादन ठोक दिए, अब बच्चा हो गया बेहोश। तो इसको क्या कहते हैं, बहुत क्रोध होना। भाई क्रोध से बचिए, क्रोध से बचिए, एकदम आपको बताते हैं, क्रोध से जितने बचिएगा ना उतना ही आपका लाइफ सेटलमेंट रहेगा, ठीक है। और जॉब में कभी भी क्रोध मत किया कीजिए, जॉब में कभी भी क्रोध मत किया कीजिए, आपकी ही यहाँ पर हानि होने वाली है, किसी का कुछ नहीं होने जाने वाला। एकदम पीसफुल माइंड में नौकरी कीजिए, और यहाँ पर पीसफुल माइंड में और नौकरी करना है तो सरकारी शिक्षक में आइए और पीसफुल माइंड हो जाइएगा, ठीक है। तो आग बबूला होना का मतलब क्या होता है, बहुत क्रोध करना है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला हम विशेषण सेक्शन से लेकर के आए हुए, किसमें, विशेषण, ठीक है। विशेषण आप लोग को लग रहा हो कहाँ से आया है, ये सब कुछ आपको हमने पढ़ा दिया है, सिर्फ एक टॉपिक को हमने अलग अलग करके आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। विशेषण हर बार एक एग्जाम में आ रहा है। तो देखिए, राम देखने में सुंदर है, इसमें सुंदर क्या चीज़ आपको बताना है, इसमें सुंदर वर्ड्स जो है वो क्या है, क्लियर कीजिएगा। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है, बताइए क्या है। तो राम ये क्या हो गया, संज्ञा। तो संज्ञा, राम क्या चीज़ है, कोई भी नाम संज्ञा है ना, राम संज्ञा है। और देखना, बताइए देखना क्या है, कोई काम हो रहा है,
तो कोई काम हो गया, वो क्या चीज़ है बताइए? क्रिया है ना, तो देखना क्रिया हो गया। अब बचा एक सुंदर। सुंदर क्या चीज़ है? तो आपको पता होगा कि वैसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वही तो विशेषण है ना। तो राम का विशेषता बता रहा है सुंदर है, राम का विशेषता कि वो सुंदर है देखने में, तो ये सुंदर ही तो विशेषण है। तो सुंदर क्या चीज़ है, आपसे यही तो पूछा गया है ना। तो सुंदर क्या होगा बताइए? तो सुंदर जो है आपका विशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण होगा। यह प्रश्न यूपी टेट में देखिए एक बार नहीं 2 बार आया है भाई, 2 बार आया है यूपी टेट में, ठीक है। और यहाँ पर सीजी टेट की बात कीजिएगा तो ये एक बार आ गया है ना, विशेषण आ गया है। तो देखिए यहाँ पर सारे राज्यों का प्रश्न पत्रों का भी हल हम करवा रहे हैं। अभी तक जो आपके इष्ट मित्र नहीं जुड़ पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, उनको यहाँ पर वीडियो को शेयर कीजिए ना, शेयर कीजिए, आएंगे वो आपके साथ आएंगे और आपको भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप सभी आज कम से कम 5-5 लोगों को जोड़ दीजिए। आज एकदम 5-5 लोगों को जोड़ देना है। अगर आप लोग जितने सदस्य हैं जोड़िएगा तो आज इसकी संख्या पार हो जाएगी, आज पार हो जाएगी और हमें पूरा उम्मीद है कि संख्या पार होगी। तो जो लोग देख रहे हैं बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए कि कौन कौन आज 1000 पार करने के अभियान में है, कौन कौन सदस्य आज 1000 अभियान पार करने के सदस्यता में हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी तो दे ही दी गई है। बहुत से लोगों ने यहाँ पर जोड़ दिया, बहुत से लोगों ने 2-2 कैंडिडेट को जोड़ दिए हैं, उनका लिस्ट भी हमारे पास आ गया है। लेकिन आज और भी सदस्य जो अब तक नहीं इसमें सहयोग कर पाए हैं, आज पूरी सदस्यता अभियान चला दीजिए हमारे लिए। आपका यही मेरा प्यार रहेगा, यही मेरा दुलार रहेगा। ठीक है, आपको तो हम यहाँ दे ही रहे हैं, तन मन धन से बढ़ करके आपके लिए हम यहाँ पर प्रश्न बनाएंगे, बस आज जोड़िएगा। ठीक है, राम, चलिए हो गया। अगला, वह झगड़ालू आदमी है, वह झगड़ालू आदमी है, इसमें विशेषण कौन है बताना है, बता दीजिए, बता दीजिए। चलिए आप लोग का भी आंसर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सबको यहाँ पर जुड़े हुए हैं और सबको जवाब दे रहे हैं। वाह क्या बात है, वह झगड़ालू आदमी है, इसमें विशेषण है। वह क्या चीज़ हो गया बताइए? देखिए एक एक वर्ड्स के बारे में जानिए। वह क्या चीज़ है? तो ये संज्ञा के बदले में आया हुआ है। वह संज्ञा, संज्ञा कोई नाम होता तो संज्ञा के बदले में आया हुआ, तो वह सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। झगड़ालू, झगड़ालू क्या चीज़ है बताइए? गुण है। झगड़ालू झगड़ने का गुण है। और आदमी, तो आदमी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब वह झगड़ालू आदमी है, तो इसमें झगड़ालू जो है विशेषता है, उस आदमी का विशेषता है, उस आदमी का विशेषता है कि खूब झगड़ता है, वह खूब झगड़ता है। तो जो विशेषता बता रहा है वही तो विशेषण है। तो विशेषता झगड़ालू बता रहा है ना, तो झगड़ालू विशेषण है। तो इसमें विशेषण कौन है? तो झगड़ालू है। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला देखिएगा। रमेश 2 किलोग्राम टमाटर लाया, इसमें विशेषण कौन है? रमेश 2 किलोग्राम टमाटर लाया, इसमें विशेषण कौन है? चलिए देखते हैं। रमेश नाम है इसलिए यह संज्ञा है, टमाटर यहाँ पर नाम है इसलिए यह भी संज्ञा है, और लाना क्या है? ये क्रिया है। अब 2 किलोग्राम मात्रा बता रहा है। क्या बता रहा है? मात्रा। ठीक है, मात्रा बता रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, इसका परिमाण बता रहा है। तो इसको हम लोग किस में डालेंगे बताइए? तो इसको हम लोग डालेंगे परिमाणवाचक विशेषण। किस में डालेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। तो ये भी विशेषण है। 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, ये भी विशेषण है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण में चला जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतने ही कंप्लीट करेंगे। कल फिर लेकर के हम हिंदी को आएंगे और उसमें सारा सब्जेक्ट को कवर अप करते चलेंगे। बाकी न्यू टॉपिक भी आपका हिंदी, इंग्लिश का, मैथ्स का, सीडीपी का होते रहेगा। बस डेली जुड़िए और डेली तैयारी कीजिए और आज का अभियान को आप सफल बनाइएगा, कसम खाइए। और जल्दी जल्दी आज यहाँ पर 1000 को पार कर जाना है। तो आप सभी यदि चाहेंगे 2-2 कैंडिडेट भी लाते हैं तो आपका ये अभियान पूरा हो जाएगा और आपका यहाँ पर जो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है उसकी भी कीमत माफ होने वाली है। तो आप सभी अभी के अभी जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।